उमर, बच्चे की पैदाइश के बाद माँ की क्या कंडीशन होती है अंदाजा है? जी अंदाजा है मुझे, लेकिन अपनी बेटी के लिए मुझे यही रास्ता ठीक लगा। देखो उमर, मेरी बात सुनो। इतना सब झूठ बोलने के बाद क्या तुम्हें लगता है कि मीना सच बोल रही है कि ये बेटी तुम्हारी है? देखो, अगर तुम्हें जरा सा भी शक हो। मैं ही हूं बाबा, मुझे यकीन है इस बात का। और हाँ, मैं जानता हूं जब ये मुकदमा शुरू होगा तो लोग मेरे खिलाफ बहुत सारी बातें बनाएंगे, लेकिन लोगों के तानों की वजह से मैं अपनी बेटी से दस्तबरदार नहीं होऊंगा कभी। बाबा, आपको उसे देखना चाहिए। वो बहुत ही प्यारी है, छोटे छोटे मुलायम हाथ, फूल की मानंद। जब वो मेरे हाथों में आई तो लगा कि उससे कीमती कुछ नहीं है। ठीक कहते हो, लेकिन तुर्कान का क्या होगा? उमर, क्या तुम्हें यकीन है कि जो तुम करने जा रहे हो वो बिल्कुल ठीक है? नतीजा तुर्कान को खोने की सूरत में भी निकल सकता है। मैं अपनी बेटी से दस्तबरदार नहीं हो सकता हूं बाबा। मेरा ज़मीर इस बात की इजाजत कभी नहीं देगा। अपनी बेटी से नजरें कैसे मिलाऊंगा मैं? कैसे अजाला करूंगा इस सबका? तुर्कान बीवी है मेरी, प्यार करता हूं उससे, बहुत खास है मेरे लिए, लेकिन दूसरी तरफ किराज बेटी है। ये दोनों मेरी जिंदगी में बहुत अहम है। तुम ठीक कहते हो। उम्र भर का पछतावा जिंदगी भर आपका पीछा करता है, याद रखना। लेकिन उमर, अगर तुर्कान को ये सब पता चल गया तो? बात करूंगा तुर्कान से, लेकिन पहले निहात वाला मसला हल हो जाए, किराज की हिफाजत को यकीनी बना दूं, उसके बाद तुर्कान को सब बता दूंगा। यकीन है कि तुर्कान समझेगी। उसकी मोहब्बत में बना लूंगा बाबा। इसके अलावा रास्ता नहीं है कोई। कौन है? आयला, तुम हो क्या? कुछ कहो वरना मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। रोशन हूं मैं। मैं कब से पूछ रही थी कि दरवाजे पर कौन है, आपने जवाब क्यों नहीं दिया? जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। सुना है अकेले रहने में डरती हूँ, परेशान और खौफजदा रहती हूँ। कुछ लोग पीछा भी कर रहे हैं, तो यहाँ रहना ठीक नहीं है तुम्हारा। आयला, उसकी कोई गलती नहीं है, मैंने मजबूर किया। उमर को किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहती हूँ मैं। उसे इस वजह से कुछ नहीं बताया मैंने। मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगी। और ये तुम कैसे करोगी भला? क्या तुम दोबारा फरहत के साथ खबरों में आना चाहती हो तुर्कान? हरगिज़ नहीं। फरहत कुछ भी कर सकता है, और मैं नहीं चाहूंगी कि उमर फिर से मुसीबत में पड़े। बेहतर होगा कि मेरे साथ चलो तुर्कान। आर्जी तौर पर मेरे साथ मेरे घर में रहो।
तुम्हारी वजह से अपने बेटे को खतरे में नहीं डाल सकती, तो इसीलिए कुछ दिन बर्दाश्त कर लूंगी मैं तुम्हें। मैंने आपसे एक वादा किया था रोशन साहिबा, आपके घर के पानी का एक कतरा भी नहीं पीऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। आपकी मदद नहीं चाहिए मुझे। आना भी क्या चीज होती है। अपने खानदान की तरह किसी का एहसान मानना पसंद ही नहीं करती हो, सिर्फ तुम नफरत करना जानती हो। तुम्हारी अम्मी बीमार हैं, डॉक्टर्स ढूंढे मैंने, हॉस्पिटल का इंतजाम किया, लेकिन तुमने ये सब मानने से इनकार कर दिया। अपनी नेक नियति के साथ तुम्हारी तरफ 10 बार कदम बढ़ाया मैंने, और तुमने मेरी तरफ एक भी कदम नहीं बढ़ाया, सुलह करने की कोशिश भी नहीं की। जो कुछ आपने किया है उसके बाद ये तवक्को भी कैसे है रोशन साहिबा? मैं यहाँ तुमसे माफी की भीख मांगने नहीं आई हूँ तुर्कान साहिबा। मैं सिर्फ इसी वजह से यहाँ आई हूँ ताकि तुम्हारी वजह से हमारा खानदान दोबारा किसी मुसीबत में ना फंस जाए। मजीद मुसीबत नहीं चाहती हूँ मैं तुम्हारी वजह से। उमर को अगर जरा भी फरत के बारे में पता चल गया तो तुम्हें अंदाजा नहीं है कि वो क्या कर गुजरेगा। समझ गई? तो जो कहा है उस बारे में सोचो। मेरे घर का दरवाजा खुला है तुम्हारे लिए, किसी भी वक्त आ जाना।